देखिए आम है, ये लोग बिना आम का आप खाना नहीं खाता, आप लोगों को पता है। तो यहाँ से काट दिए हैं, इन लोग के लिए आम निकाल दिए हैं। तो चलिए दे देते हैं। आ जाओ, लो आओ। डेली पानी रखते हैं, डेली पानी गिरा देता है। इसलिए क्या है इतना दूध दही और उमस इतना बढ़ गया है मुंह में भी बस थोड़ा सा सीरम लगा करके आई हूँ। और इतना गर्मी बढ़ गया है ना, इतना उमस है। उधर देखिए 4 पॉलीथीन सब्जी आके रखा हुआ है। कल का सब्जी इतना पड़ा हुआ है, बैगन है, परवल है, बहुत सारा सब्जी पड़ा हुआ है। लेकिन आदत देख लीजिए, 4 पॉलीथीन है। लेकिन कभी कभी हम गुस्सा से धोते भी नहीं है, बहुत एक्स्ट्रा काम भी बढ़ जाता है और उतना ज़्यादा लाने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपना ले आते हैं। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं रिकवच की सब्जी। और बहुत लोग इसे कच्चू पत्ता भी बोलते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। हम उसको क्या किए थे कि धो करके टेबल पर अरेंज कर दिए हैं। और चलिए फटाफट से पत्ता को धो लेते हैं। और ये सब सब्जी में बहुत मेहनत है, चाहिएगा कि बस तुरंत झटपट से बनेगा, लेकिन ये सब पारंपरिक सब्जी है और इसको बिल्कुल देसी तरीके से बनाया जाता है। और बहुत सारे कमेंट्स आए कि आप अपने तरीके से दिखाइए। तो चलिए फटाफट से हम इसकी सब्जी बना लेते हैं। और वीडियो के माध्यम से एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, बहुत अच्छा लगता है पटना में और सब लोग मतलब मेरी जो पारंपरिक रेसिपी को देखते हैं। और ये रेसिपी बहुत सिंपल है, लेकिन अब लोग सोचते हैं ना कि हम बटर में खाना बनाएंगे, घी में खाना बनाएंगे, रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे तो मतलब बहुत अच्छा हमारा खाना लगेगा। लेकिन जो सुपाच और देसी थाली होता है ना, तो ये बिल्कुल विलुप्त होते जा रहा है। पहले दादी नानी लोग, माँ लोग इसी तरह से खाना बनाती थी, लोग हेल्दी रहते थे। और अब ये सब खाना बिल्कुल विलुप्त हो गया है। तो मेरी थाली इसीलिए लोग प्यार दे रहे हैं कि ये खाना अब बहुत कम घरों में बनता है। जो पुराने लोग हैं अभी भी इस खाना को मिस करते हैं। तो चलिए ये भी जो आज की जो सब्जी है ना, ये भी बहुत ही स्वादिष्ट होने वाली है। तो अगर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए इस तरह की देसी थाली देखने के लिए। और आपका एक लाइक जो है ना मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। और सबसे पहले यहाँ पर चावल फूलने के लिए डाल देते हैं। तो छोटा वाला कटोरी से 1 कटोरी अरवा चावल है, ये बहुत जल्दी फूल जाता है जब तक इधर हम तैयारी कर लेते हैं। तो बहुत बार क्या होता है ना, अरबी पत्ते की सब्ज़ी बनाते हैं ना तो गले में काफ़ी इचिंग होने लगता है। लेकिन पत्ता पे भी डिपेंड करता है। और अरबी का पत्ता हो गया, पोई का पत्ता हो गया, तो बहुत सारा क्वालिटी का मिलता है। और ये पोई पत्ता का सब्जी भी हम दिखाए थे ना, तो एकदम लाल पत्ता मिल गया था देहाती, तो उसका सब्जी बहुत स्वादिष्ट बना था। और वो वीडियो मेरी वायरल भी हुई थी जिसमें आप लोगों का बहुत प्यार मिला था। और ये भी अरबी के पत्ते ना बहुत ही स्वादिष्ट है और बहुत ही कोमल पत्ता है। तो चलिए इसकी फटाफट से पूरी रेसिपी हम देख लेते हैं। और ये बारिश के दिनों में ज़्यादातर मिलता है। अरबी का ही पत्ता ऐसा होता है कि इसका एक एक पार्ट को हम लोग बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी भी बनाते हैं। जैसे इसका डंठल हो गया तो उसका भी बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनता है। और ये अरबी का सब्जी बनता है, उसकी पत्तों की सब्जी तो एकदम देसी जायका होता है। और राजस्थान वगैरह में भी बनता है, इसे पतोड़ की सब्जी बोलते हैं, गुजरात में भी बनता है। लेकिन बिहार में ना इसको एकदम देसी तरीके से सब्जी बनाते हैं बहुत सारे मसाले के साथ। और पूरी वीडियो देखिएगा। कभी कभी इसमें मतलब होता है कि गले में खराश भी आने लगता है, चाहे ओल की भी सब्जी बनाइए तो इसका एक तरह से विशेष तरह से मसाला तैयार किया जाता है जिसमें गले में खराश नहीं हो। तो सबसे पहले इसको हम पानी में अच्छी तरह से धो लेते हैं। और ऐसा नहीं है, अरबी के पत्तों में बहुत सारे बेनिफिट हैं। अरबी के पत्ते जिन्हें कोलोकेशिया लिप्स भी कहा जाता है, और ये बहुत ही स्वादिष्ट तो होता ही है, साथ में बहुत पौष्टिक भी होता है। मिथिलांचल में इसे रिकवच का सब्जी भी बोला जाता है। और मिथिलांचल में एकदम सही मसाले के साथ बनाया जाता है। और मैं जहाँ जहाँ भी देखी हूँ सब लोग सब्जी बनाते हैं, लेकिन मिथिलांचल का जो जायका होता है ना, ये रिकवच की सब्जी का वो सबसे अच्छा होता है। तो यहाँ पर चलिए सारा पत्ता को हम फटाफट से धो लेते हैं। और ये देखिए सबसे बड़ा पत्ता है, इसी में लपेट करके ये छोटा छोटा पत्ता लेकर के आए थे। और साथ में इतना डंठल काट के हटा देते हैं। और इसका भी सब्जी बहुत टेस्टी बनता है। लंबा लंबा जो डंठल होता है ना, उसका सब्जी का भी जायका बहुत टेस्टी लगता है। तो इसको हम हटा देते हैं, बहुत बड़ा पत्ता है। और इतना पत्ता को देखिए अच्छी तरह से धो लिए हैं। तो चलिए अब इसकी पूरी रेसिपी आप लोग लास्ट तक देखिएगा। बनाते तो सब लोग हैं, थोड़ा थोड़ा अपना किचन का जायका अलग होता है। और मेरी जो सब्जी रहती है आप लोग तो देखते होंगे, मैं बिल्कुल अलग तरह से मसाला
तैयार करती हूँ। और यहाँ पर चलिए सबसे पहले मसाले निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच पीला सरसों है, 1 चम्मच काला राई है और थोड़ा सा ये मिर्च है जो सूखा हुआ मिर्च रहता है, और 1 चम्मच है जीरा और 1 चम्मच है धनिया। क्योंकि इसका स्वाद मुझे एकदम देसी बनाना है तो थोड़ा जीरा का स्वाद, धनिया का स्वाद भी अच्छा लगेगा। और 2 छोटा लहसुन ले लेते हैं। अदरक मैं नहीं डालती हूँ, जो भी सरसों का सब्जी में मैं अदरक नहीं डालती हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन और मिर्च को मैं फूलने के लिए डाल दी थी, इसका मैं अलग से पेस्ट तैयार करूँगी। यहाँ पर चावल का पानी चढ़ा हुआ है, गरम गरम चावल के साथ ही हम लोग दिन की लंच थाली में बनाते हैं। यहाँ पर 1 आम है कच्चा और मैं टमाटर नहीं डालती हूँ। तो गले में जो खराश होता है ना, तो चाहे तो आप इमली का पल्प डालिए, नहीं तो आम डालिए। हम लोग हमेशा आम के साथ ही बनाते हैं। तो आम को छील के अच्छी तरह से इसका पल्प हम निकाल लिए हैं। और चाहे तो ये मसाला को आप 1 घंटे पानी में फुला करके पीस लीजिए, जो मैं बहुत सारे ऐसे देसी सब्जी की रेसिपी में दिखाई हूँ। यहाँ पर अलग अलग मसाले हम तैयार कर लेंगे। और ये चावल फूल गया है और चावल भी फूल गया है, तो इसको हम पीस लेते हैं। पहले अच्छी तरह से फिर से 2-3 पानी से हम धो लेते हैं। चाहे तो चना दाल को फुला करके भी पीस के बनाइए, चना दाल वाला भी मैं दिखाई हूँ। ये कच्चू पत्ता की सब्जी 3 से 4 तरह से मैं दिखाई हूँ। एक बार मेरे प्लेलिस्ट लीनाज किचन में ज़रूर विजिट कर लीजिए। यहाँ पर चावल भी हो रहा है, लेकिन ये जो सब्जी है ना, तो आज हमारे एक खास मेहमान है, उन्हीं की रिक्वेस्ट पर आज मैं सब्जी बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए आम का और सरसों, धनिया, जीरा सबका पेस्ट तैयार हो गया है लहसुन डाल करके। और इधर लहसुन और 3-4 मिर्च को हम फुला के रखे थे, उसका अलग से हम पेस्ट तैयार करेंगे। यहाँ पर अजवाइन पाउडर, अभी मैं बेसन भी नया मंगाई हूँ और बेसन ख़त्म हो गया था। और यहाँ पर अजवाइन है, तो 1 से 2 चम्मच हम अजवाइन को पीस लेंगे। चाहे तो आप भून के भी पीस लीजिए। तो देखिए बहुत सारे, जैसे ये कच्चू पत्ता जो हो गया ना, अरबी का पत्ता, चाहे ओल की सब्जी बनाते हैं, तो ये सब में थोड़ा सा इचिंग भी होता है। तो थोड़ा सा मसाले पे खास ध्यान देना होता है कि कौन सा ऐसा मसाला डालें जो गले में खराश भी नहीं हो, खाने में भी स्वादिष्ट लगे। अजवाइन ज़रूर ले। और अजवाइन को एकदम हम फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे पीस करके। यहाँ पर चावल है, तो चावल का भी हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं। एकदम बारीक पीस लेना है। देखिए यहाँ पर चावल अच्छी तरह से पीस लिए हैं। तो और थोड़ा सा धनिया पत्ता का चटनी भी पीस लेते हैं, अच्छा लगता है ये सब्जी के साथ। तो यहाँ पर सुबह में फ्रेश धनिया पत्ता भी लाए थे, तो इसको बस हरी मिर्च के साथ पीस के थोड़ा सा नींबू मिला देंगे और यहाँ पर चटपटा एकदम चटनी भी तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर सारा मसाला भी पीस लिए हैं। तो अब 1 कटोरी हम बेसन निकाल लेते हैं और इसमें चलिए अब सारे मसाले हम मिला लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम बेसन निकालने के बाद इसमें पिसा हुआ चावल का पेस्ट डाल देते हैं। और देखिए चावल और ये बेसन का क्वांटिटी हम एकदम बराबर रखे हैं। और चावल का ये पेस्ट से ना थोड़ा सा, जैसे आप इसको स्टीम कीजिएगा ना तो निकलेगा नहीं और बाइंडिंग में मदद करता है। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे हल्दी और हींग ज़रूर डालिएगा, हींग बहुत ज़रूरी होता है, इस तरह का हम लोग पत्ता का सब्ज़ी बनाते हैं। और यहाँ पर मिर्च और लहसुन पीसे थे, वो उसका पेस्ट 1 चम्मच डाल देना है। और यहाँ पर देखिए 1.5 चम्मच अजवाइन पीसे थे, एकदम महीन बारीक पाउडर तैयार करके पीस लीजिए और वो डाल देंगे। और यहाँ पर डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। और अच्छी तरह से सारा मसाला हम तैयार कर लेंगे। और थोड़ा सा जो सरसों का पेस्ट पीसे हैं ना, वो भी डाल देंगे। क्योंकि हम लोग ग्रेवी तो तैयार करते हैं, लेकिन जैसे बेसन की ही सब्ज़ी बनाती हूँ, तो जैसे बेसन में भी एक अच्छा सा फ्लेवर आना चाहिए, इसीलिए इसमें मसाला भी डालना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले सारा मसाला चावल को अच्छी तरह से मिला लेंगे। थोड़ा सा इसमें चावल वाला और हम पानी डाल देंगे। और मतलब इतना इसका घोल की कंसिस्टेंसी ऐसा रखना है कि जिसमें पत्ता में हम जब डालें तो पत्ता से ये निकले नहीं। तो देख लीजिए कंसिस्टेंसी कैसा होना चाहिए। यहाँ पर चावल भी हो गया है, तो मार निकाल लेते हैं। यहाँ पर चढ़ा दिए हैं कढ़ाई में पानी। और यहाँ पर देखिए एक एक पत्ता ना कोमल और नाजुक है ना, कि इसको अगर मैं खोल रही हूँ तो ये बीच से टूट जा रहा है। तो बीच में थोड़ा सा डंठल लग रहा है ना, तो उसको थोड़ा सा हम इस तरह से दबा देंगे तो ये अंदर बैठ जाएगा। क्योंकि जब हम बेसन इसमें भरेंगे ना, तो ये डंठल रहता है तो निकल जाता है। तो अब एक एक पत्ता में हम उल्टा कर करके लगाएंगे। और क्योंकि बहुत छोटा छोटा पत्ता है, तो जितना आप साइज में, जैसे हम इसकी कटिंग करेंगे तो जितना बड़ा साइज़ चाहिए तो उतना ही उसी के अकॉर्डिंग आप पत्ता में एक एक लेयर लगा लगा करके और इसको हम रखते जाएंगे।
जाएंगे। और इसका एक कटिंग वाला सब्जी भी मैं दिखाई हूँ कि इसको छोटा छोटा कटिंग करके और बेसन में लपेट करके और छान करके भी बनता है। लेकिन वो सब सब्जी बना लीजिए, लेकिन ये जो बेसन लपेट के जो सब्जी बनता है ना, तो इसका जो जायका होता है ना, वो ये बिल्कुल अलग होता है और सबसे टेस्टी यही सब्जी होता है। आप कितना भी नया डिज़ाइन बोल लीजिए, बहुत सारे मैं रेसिपी देख रही हूँ पतोड़ की सब्जी की नए तरीके से बनाए, लेकिन नया तरीका कुछ नहीं होता है। जो पुराने ज़माने में इस तरह से लोग बनाते थे ना, वही तरीका सबसे अच्छा होता है, वही मसाले सबसे देसी होता है। जो मतलब आप इसका ग्रेवी के साथ खाइए सब्जी, तो बहुत दिन तक ये मसाले का स्वाद याद रहता है, जायका याद रहता है। तो इसीलिए मुझे यही सब्जी सबसे अच्छा लगता है बनाना। तो यहाँ पर जितना बड़ा मुझे बनाना है तो एक एक लेयर में लगाते जाएंगे। और लेकिन ये पत्ता संभालने में ना मुझे बहुत दिक्कत हुआ, बहुत ही छोटा और कोमल पत्ता है। तो इसको देखिए लपेटने के लिए किनारे किनारे से हम थोड़ा थोड़ा पत्ता लेकर के, क्योंकि बहुत छोटा पत्ता है तो बहुत दिक्कत हो रहा था संभालने में। यही थोड़ा सा बड़ा पत्ता रहता ना तो बहुत आसान तरीके से हो जाता, लेकिन चलिए कोई नहीं। बहुत लोग इसको धागा से बांध देते हैं, लेकिन जब अच्छी तरह से इसमें बेसन और चावल का आप जो भी घोल है ना अच्छी तरह से लगाइएगा तो ये नहीं निकलता है। क्योंकि बहुत छोटा पत्ता है तो किनारे से निकल रहा है, तो थोड़ा अंदर डाल करके और ऊपर से ये घोल भी लगा दिए हैं। तो देखिए अब दूसरा लेयर भी तैयार हो गया है। तो यहाँ पर हम स्टैंड लगा दिए हैं और ये दोनों हम डाल करके और इसको स्टीम होने देते हैं। चावल भी बन गया है, धनिया पत्ता का चटनी भी पीस लिए हैं और थोड़ा सा सलाद भी काट लेंगे। देखिए थोड़ा सा जो घोल बच गया था उसमें हल्का सा पानी डाल लिए हैं और थोड़ा सा हल्दी डाल करके हम किनारे रख देंगे। जिनको देना है ना तो वो बोले थे थोड़ा सा फ्राई भी दीजिएगा, तो थोड़ा बेसन में लपेट करके हल्का सा फ्राई करके निकाल देंगे। यहाँ पर प्याज में थोड़ा सा नींबू का रस और काला नमक डाल के छोड़ दिए हैं और देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि ये अंदर में नाइफ डालिएगा ना तो जब आसानी से निकल जाएगा तो समझिए कि ये पूरी अच्छी तरह से स्टीम हो गया है। तो अब इसको एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे तभी कटिंग करेंगे। तो जितना बड़ा साइज का आपको बनाना है तो उतना ही बड़ा हम बनाएंगे। लेकिन मुझे लग रहा था ना कि एकदम छोटा छोटा साइज का बनाते, लेकिन पत्ता इतना कोमल था ना तो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा जो रेहू फिश होता है ना बस उसी के साइज का मैं बनाई हूँ। और जितना मोटा या पतला अपने अकॉर्डिंग इसको कटिंग कर लेना है। और चलिए दे देते हैं मिस्टर वर्मा को टेस्ट कराने के लिए। बोल रहे हैं एक ठो जब ये छान लोगी तो देना, क्योंकि ये मिथिलांचल की ही सब्जी है तो इन लोग बचपन से खाते आए हैं। तो बहुत सारा मसाला जो है ना तो बताते भी हैं, क्योंकि झारखंड में हम लोग बनाते हैं लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बनाते हैं। जब हम लोग मिथिलांचल शादी करके आए तभी ये सब सब्जी सीखे हैं जो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर चलिए जो किनारे से लग रहा है ना कि निकला हुआ है तो उसको थोड़ा सा हल्का सा हाथ से हम प्रेस कर देंगे और एक एक करके चलिए एक प्लेट में रख लेते हैं। और जो फ्राई करने वाला रहेगा ना तो उसमें थोड़ा सा जो किनारे में हम बेसन रखे हैं ना तो उसमें लगा करके लपेट के छान लेंगे। और बाकी सब्जी के लिए है उसमें बेसन नहीं लगाएंगे, वो इसी तरह से हल्का हल्का तेल डाल करके तल लेंगे। तो साइज़ देख रहे हैं ना, एकदम लग रहा है कि बड़ा वाला रोहू फिश है। तो अब तो मेरे किचन में बिल्कुल नॉनवेज नहीं बनता है, तो मैं इस तरह का सब्जी अब बना रही हूँ कि जो भी नॉनवेज खाते हैं तो जैसे या मछली बहुत पसंद करते हैं तो इसका ग्रेवी भी एकदम बहुत देसी तरीके से मैं तैयार कर रही हूँ। और ये सब सब्जी जब अच्छी तरह से बना लीजिएगा ना तो फिर आपको नॉनवेज खाना भूल जाएंगे। तो यहाँ पर चलिए एक बैच फ्राई हो गया है तो 2 पीस मैं दे रही हूँ और उसके बाद ये दूसरा बैच है, इसको भी हम धीरे धीरे फ्राई कर लेते हैं। अच्छा ये पत्ता खा के बताइएगा कि कैसा स्वाद है? बहुत अच्छा स्वादिष्ट, मतलब लगता ही नहीं कि मरकंचन खा रहे हैं। 2 क्वालिटी का होता है, ये बहुत अच्छा एकदम सॉफ्ट, हमको बनाने में लेकिन बड़ी मुश्किल लगा है। मतलब ये इतना मुश्किल से संभला, इतना ही नहीं कि मरकंचन का पत्ता खा रहे हैं। कुछ मतलब इचिंग नहीं ना कर रहा है ना। स्वाद कैसा बना है? स्वाद अच्छा। और लीजिएगा, एक और दही दो, एक रात के लिए रख देना रसा वाला। हाँ ठीक है, चलिए पत्ता अच्छा दिया है। और एक जो रहता है ना हरा हरा उसमें इचिंग भी रहता है और उतना टेस्टी, ये बहुत अच्छा टेस्टी है। एक बार हम इसका पोई पत्ता का जो सब्जी डाले हैं तो लाल जो पोई पत्ता होता है ना, सब्जी वाली लाई थी बेचने के लिए, उसी का डाले जो मेरा वीडियो वायरल हुआ। और लाल पोई पत्ता भी 2 क्वालिटी का होता है, तो हरा और एक लाल वाला जो देहाती वाला जो था बनाए थे। हाँ, और ये भी अरिकंचन पत्ता बहुत अच्छा सॉफ्ट है। देखिए खा रहे हैं शौक से, अच्छा लगेगा।
और यहाँ पर कढ़ाई में फिर से थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देंगे, उसमें 1 चम्मच मेथी डाल देंगे। 2 मिर्च है, तो देखिए ये दूसरा मिर्च है, स्पेशल हम लोग मंगवाए हैं ऑर्डर से, इसका एक रेसिपी बनाना है। और हींग डाल देंगे, और जब अच्छी तरह से मेथी हींग चटक जाए उसके बाद पिसा हुआ मसाला डाल देंगे। ये मसाला सटेगा क्योंकि इसमें आम डाला हुआ है मसाले के साथ, तो इसीलिए आम का जब प्यूरी तैयार कीजिएगा ना तो थोड़ा सा सटता है, इसीलिए थोड़ा सा पानी डाल देंगे। और एकदम धीमी धीमी आँच पे मसाले का ग्रेवी हम अच्छी तरह से तैयार करेंगे। नमक हल्का ही डालिएगा क्योंकि जो भी रिकवच हम लपेटे हैं उसमें भी नमक है। और मसाला जब अच्छी तरह से भून जाए उसके बाद जब एक उबाल आ जाएगा उसके बाद जितना ही तला हुआ ये अरबी पत्ता का जो पकौड़ा है उसको डाल देंगे। और डालने के बाद बस 2 से 3 मिनट तक इसको उबलने दीजिए, जिसमें रस जो है ना एकदम अंदर तक चला जाए। और बहुत टेस्टी सब्जी बना था, लेकिन मुझे मतलब देना है, 1 पीस मैं रखूँगी, और जिनके यहाँ मतलब आया था फरमाइश तो उन्हीं के लिए ये सब्जी है। तो यहाँ पर देखिए मेरा सब्जी बन करके तैयार है। इसमें कोई धनिया पत्ता वगैरह नहीं डाल रही हूँ, रिकवच पत्ता का एक अपना अलग स्वाद होता है। और यहाँ पर 2 मिनट खौलने के बाद थोड़ा सा ठंडा करके उसके बाद यहाँ पर खाना निकाल रही हूँ। हमेशा की तरह गर्मा गर्म चावल, ठंडा होने के बाद इसका ग्रेवी भी देखिए गाढ़ा हो गया है। और ग्रेवी जो अंदर गया है ना सब्जी का, तो इसका साइज भी देख रहे हैं ना कितना एकदम सॉफ्ट और स्वादिष्ट बना है। और साथ में 1 पीस यहाँ पर मैं लगा रही हूँ सूखा वाला, एकदम लगेगा कि देखिए रोहू या कतला जो भी मछली बोलिए उस तरह का, देखिए एकदम मतलब स्वाद भी हुआ है उसी तरह का। साथ में कल कुच्चा का मैं अचार दिखाई थी, तो लास्ट में क्या हुआ ना, जया जी का मैसेज आ गया कि इसमें आपका आवाज़ नहीं आया। तो कभी कभी रात में एडिट करती हूँ ना तो कभी मतलब हो जाता है, तो चलिए दूसरी बार मैं ये रेसिपी शेयर कर दूंगी। और यहाँ पर जिनके लिए ये सब्जी है तो यहाँ पर मैं पैक कर रही हूँ। और साथ में यहाँ पर देखिए सूखा वाला जो है फ्राई किया हुआ, तो इसको भी मैं पैक कर दूंगी। और वहाँ से फ़ोन भी आ गया कि बहुत ही टेस्टी आज का सब्जी बना था। लेकिन आप लोगों को ये सब्जी कैसा लगा देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ कल एक अच्छे से थाली रेसिपी और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय, टेक केयर।